हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयान और आप देख रहे हैं इन्फो वर्ल्ड। दोस्तों, फ्रांस में 1764 और 1767 के दरमियान एक पुरस्रार मखलूक ने दहशत फैला रखी थी। इसने तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को मार डाला, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। ऐसी मखलूक को ना तो पहले किसी ने देखा था और ना ही बाद में किसी ने देखा। जब इसके हमलों में दिन ब दिन इजाफा होता गया तो फ्रांस के बादशाह किंग लुइस को एक फ़ौज तैयार करना पड़ी ताकि वो इसे ढूंढ कर मार सके। इसको आज बीस्ट ऑफ जोवर्डॉन कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको इस पुरस्रार मखलूक की तारीख के बारे में बताऊंगा। 30 जून 1764 को फ्रांस के एक गांव जोवर्डॉन में एक 14 साल की लड़की अपनी बकरियों को चरा रही थी। अचानक जंगल से एक अजीब सा जानवर निकल आया। ये जानवर दिखने में किसी भेड़िए की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी चाल ढाल किसी इंसान जैसी थी। इसका कद तकरीबन एक घोड़े जितना था और इसकी दुम चीते की जैसी थी। इस पुरस्रार मखलूक ने इस 14 साल की लड़के पर हमला करके इसे मार डाला। लेकिन ये अभी तो शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में गांव में और भी लोगों ने इसे देखने का दावा किया, लेकिन किसी भी गांव वाले को समझ ना आई आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि इन्होंने आज से पहले ऐसी मखलूक नहीं देखी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इस मखलूक के हमलों में और तेज़ी आती गई। ये चीज़ जंगल से निकलती और लोगों पर हमला कर कर इन्हें मार देती। पूरा गाँव खौफ में मुब्तला हो चुका था। दोस्तों, कई महीने गुजरने के बाद ये मखलूक 20 से ज़्यादा लोगों को मार चुकी थी, और हैरत की बात यह है कि ये जिसको मारती इसका दिल निकाल कर खा जाती। जोवर्डॉन के लोग ने अपनी मदद आप के तहत इस मखलूक को ढूंढना शुरू कर दिया। रोज़ाना कई लोग अपनी जान पर खेलकर इस मखलूक को ढूंढते जंगल में निकल जाते। दोस्तों, 8 अक्टूबर 1764 को ये मखलूक फिर इस गांव में आ गया, और अब की बार ये एक बाजार में घुस गया और लोगों पर हमला कर दिया और 20 से ज़्यादा लोगों को मार दिया और कुछ लोगों को वहीं खा गया। और कुछ लोगों ने इस पर गोलियां भी चलाईं, जिनमें से एक गोली इस पर लग गई और ये नीचे गिर गया, लेकिन फिर उठकर जंगल की तरफ भाग गया। अब इस गांव के लोग हर वक्त अपने पास डंडे और हथियार रखते, क्योंकि इन्हें अपने घरों से बाहर जान का खतरा था। दोस्तों, 12 जनवरी 1765 को इस मखलूक ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। इन बच्चों की उम्र 8 से 12 साल थी। इन बच्चों के पास डंडे थे। हैरत अंगेज बात यह हुई कि ये यहाँ से भाग गया और इन बच्चों की जान बच गई। अब इस मखलूक के बारे में फ्रांस के बादशाह को भी पता चल गया। जोवर्डॉन के लोग ने बादशाह से मुतालबा किया कि इनकी इस मखलूक से हिफाजत की जाए। लोग इसे इंसान नुमा भेड़िया भी कहा करते थे। फ्रांस के बादशाह किंग लुइस ने फैसला किया कि वो एक फ़ौज तैयार करेगा जो इसे पकड़ेगी। इसने इसे पकड़ने पर बहुत भारी इनाम भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके हमले अभी बंद नहीं हुए थे। 50 से ज़्यादा लोगों को ये अब तक मार चुकी थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। 20 सितंबर 1765 को एक फ़ौजी ने एक बहुत बड़े भेड़िए को मार गिराया। फ्रांस में मशहूर हो गया कि ये वही मखलूक है। जब इस बात का किंग लुइस को पता चला तो इसने इसे बहुत भारी इनाम भी दिया। लेकिन फिर कुछ दिन गुजरने के बाद इस भेड़िए के हमले दोबारा शुरू हो गए। इसने 1 साल के अरसे में 100 से ज़्यादा लोगों को मार डाला। दोस्तों, 1767 में बिल आखिर इसके हमले होना बंद हो गए थे, और इसके बाद ये मखलूक आज तक किसी को नहीं नजर आई, और इसे अब बीस्ट ऑफ जोवर्डॉन भी कहा जाता है। ये कौन था आज तक कोई नहीं जान सका। फ्रांस में आज भी इसके मुजस्मे लगे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।